तो देखिए, नतीजा सबके सामने है। ममता ने पहले पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान किया और फिर 42 उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन दीदी के दांव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया है यूसुफ पठान का नाम, क्योंकि ममता ने अधीर रंजन चौधरी को सेट करने के मकसद से पठान को मैदान में उतारा है। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि ममता पठान के जरिए अधीर को कैसे सेट करेंगी, तो इस सवाल का जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट बहरामपुर ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये दीदी के गढ़ में कांग्रेस का वो कवच है जिसे टीएमसी भेद पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। दरअसल बहरामपुर वो सीट है जो अधीर रंजन चौधरी की परंपरागत सीट मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के दबदबे और बीजेपी की मजबूत होती जमीन के बीच बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर में अपने किले और सीट को बचाने में कामयाब होते रहे हैं। उन्नीस 1999 से लगातार अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए जीतते आ रहे हैं। अब समझिए, ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उतारकर कैसे उनके जीत के समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है। अभी हम वोट दे के आए हैं। आप भी अगर आपने वोट नहीं दिया है, जाइए वोट दीजिए और पूरी फैमिली के साथ जाइए वोट देने के लिए। टीएमसी कभी भी बहरामपुर सीट पर नहीं जीती है। बहरामपुर में 55% मुस्लिम वोटर हैं। अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर के मुस्लिमों का साथ मिलता रहा है, लेकिन टीएमसी ने यूसुफ पठान को मैदान में उतारकर अधीर के वोट शेयर में सेंध लगाने का दांव चला है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि ममता ने पठान वाला पैंतरा कांग्रेस को हराने से ज्यादा बीजेपी को जिताने के लिए चला है। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। इसलिए मोदी जी गुस्सा पे ना आए, इसलिए बेहतर रास्ता ये होगी कि गठबंधन से अपने को अलग कर लो। जबकि बीजेपी ममता से पूछ रही है कि उन्हें पूरे पश्चिम बंगाल में बहरामपुर के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला जो वो गुजरात से पठान को लेकर आई हैं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का रण जीतने के लिए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है। तो ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू तुम्हारे आदमी कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो ठीक है, उसका लॉजिक अलग। वही मैंने कहा ना, खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। कीर्ति आजाद को बर्धमान, दुर्गापुर और शत्रुघ्न को आसनसोल की उन सीटों से टिकट मिला है जहां हिंदी भाषा बोलने वालों की तादाद ज्यादा है। लेकिन 41 साल के यूसुफ पठान का केस अलग है, क्योंकि पठान को टिकट मुस्लिम बहुल सीट से मिला है। पठान फैमिली की तरफ से सभी को ईद मुबारक। हाँ मेरे भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, लव यू ब्रदर। बड़ोदरा से ताल्लुक रखने वाले पठान भाइयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सुर्खियां बनती रही हैं। अगर गुजरात के बड़ोदरा से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ पठान टीएमसी के टिकट पर बहरामपुर सीट से जीतकर
संसद पहुंचने में कामयाब रहे तो 35 साल में ऐसा पहली बार होगा जब गुजरात से कोई मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचेगा। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस के नेता अहमद पटेल बतौर मुस्लिम लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन इसके बाद गुजरात का कोई मुस्लिम सांसद का चुनाव नहीं जीता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।